देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार में सरकारी शिक्षकों को भर्ती को लेकर एक नया नियमावली जारी किया गया है और कहा गया है कि अब जो भी बिहार में शिक्षक की भर्ती होगी इसी नियमावली के तहत भर्ती होगी। तो उस नियमावली में आप सभी जानते हैं कि उसमें जिक्र किया गया है कि बिहार का जो बीपीएससी है, मतलब कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके माध्यम से जो है यहाँ पे बिहार में जो शिक्षकों की भर्ती है वो ली जाएगी और उसका जो है एक एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें उसका जो सिलेबस होगा, जैसे कि कौन से आप स्तर से फॉर्म फिल करते हैं तो आपका जो है क्या सिलेबस रहेगा, कितने अंक पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितना अंक मिलेगा, कितना अंक आपको लाना अनिवार्य होगा, सभी जो चीज़ है ना बीपीएससी के द्वारा इसको जारी कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में इसका जो कंप्लीट सिलेबस है उसके बारे में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और इसका जो है फॉर्म बहुत ही जल्द फिल होगा तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो आप सभी जानते हैं कि टीचर में जो है 3 स्तर होता है, जैसे कि आपका एक प्राथमिक स्तर होता है, दूसरा आपका माध्यमिक होता है और तीसरा यहाँ पे उच्च स्तर आपका होता है। तो 3 तरह के जो है टीचर होते हैं जो कि 1 से लेकर 12वीं तक के टीचर यहाँ पे भर्ती होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है यहाँ पे आ गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में भी इसको दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि एक जो है भाषा अहर्ता का जो है यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है। तो इस पे सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि भाषा अहर्ता का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो जो है 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 अंक भी आपको मिलेंगे। अब इसमें क्या होगा कि 2 भाग होगा, जो भी आपका भाषा अहर्ता का एग्ज़ाम होगा इसमें 2 भाग होगा। भाग 1 जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाग 2 जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस तरह से आपको अंक मिलेगा। भाग 1 में 25 अंक ही मिलेगा और भाग 2 में आपको 75 अंक, टोटल जो है 100 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा, 100 क्वेश्चन भी रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम आपको बता दें कि ये जो एग्ज़ाम है भाषा अहर्ता का सभी को देना होगा। अगर आप मान लीजिए प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए फॉर्म फिल करते हैं, मतलब कि 1 से लेकर 12वीं तक के किसी भी टीचर के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको जो है ये वाला एग्ज़ाम, जो भाषा अहर्ता वाला एग्ज़ाम है, आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका भाग 1 होगा, भाग 1 में यहाँ पे देख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा से जो है 25 यहाँ पे मतलब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि सभी को देना यहाँ पे अनिवार्य होगा। उसके बाद भाग 2 में 3 भाषा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से किसी एक भाषा का चुनाव आप कर सकते हैं, जैसे कि आपका हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, कोई एक भाषा का आप चुनाव करेंगे। और भाग 2 के तहत जो है 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 75 अंक भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे अपना जो है एग्ज़ाम देंगे, जो कि सभी के लिए यहाँ पे है। आप 1 से लेकर 12वीं तक के टीचर के लिए फॉर्म फिल किए हैं, कोई भी स्तर से हैं, तो आपको ये एग्ज़ाम यहाँ पे देना होगा। और ये एग्ज़ाम जो है आपका केवल क्वालिफाइंग है, इसका कोई भी अंक मेगा सूची में नहीं जुड़ेगा, इस बात को समझिएगा। केवल आप इसको क्वालिफाई कर लीजिएगा, उसके बाद अगला जो स्टेज वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको जाने का मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कम से कम जो है 30% आपको इस एग्ज़ाम में लाने होंगे। आप किसी भी वर्ग से हैं, कोई भी कैटेगरी से हैं, आपको कम से कम जो है 30% यहाँ पे इस पत्र में, यानी कि भाषा अहर्ता में जो है आपको लाना होगा, तब जो है आप नेक्स्ट वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आप जा पाएंगे। तो यहाँ पे 100 अंक का होगा, जैसे मैं आपको बता दिया, 100 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और इसमें जो है 30% आपको लाना है। कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट हैं उसके रिगार्डिंग में आपको बता दिया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जब ये एग्ज़ाम आप दे देते हैं उसके बाद आप अलग अलग स्तर से फॉर्म को फिल करेंगे, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय के लिए आप टीचर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए अलग एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए अलग एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं उनसे जो है सामान्य अध्ययन में 150 क्वेश्चन के यहाँ पे जो है एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 घंटे आपको मिलेगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे मिलेगा और 150 अंक भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये जो है केवल प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए यहाँ पे अनिवार्य होगा, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो भी गणित है, मानसिक क्षमता है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका 150 नंबर यहाँ पे रहेगा।
बोला गया है कि जो भी आपका सामान्य अध्ययन का पत्र है वो जो है प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, लेकिन इसका जो स्तर होगा, ठीक है, इसका जो स्तर होगा निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में यहाँ पे रहेगा। जो भी उम्मीदवार का निर्धारित न्यूनतम अर्हता है उसके हिसाब से इसका स्तर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं उनके लिए कितना क्वेश्चन रहेगा और कितना घंटे में एग्जाम देना है और कितना अंक मिलेगा और कौन सा लेवल रहेगा, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। कौन से सब्जेक्ट रहेंगे उसकी रिगार्डिंग भी जानकारी दे दिया। अब यहाँ पे उसके ऊपर वाले लेवल के हम बात करते हैं कि अगर आप माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए फॉर्म फिल किए हुए हैं तो इसमें विषय एवं सामान्य अध्ययन का जो है 150 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 घंटे आपको एग्जाम के लिए मिलेगा और इसमें जो है 150 यहाँ पे अंक भी आपको मिलेंगे, यानी कि एक जो आपका प्रश्न होगा 1 अंक का होगा। इसमें भी भाग 1 और भाग 2 लागू किया गया है। भाग 1 से जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, उसके लिए 100 अंक भी मिलेंगे और भाग 2 में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 अंक भी आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे भाग 1 को हम समझते हैं कि भाग 1 में क्या होगा कि हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान से किसी एक सब्जेक्ट का आपका चुनाव करना होगा और उसमें आपको जो है एग्ज़ाम देना होगा। तो इसमें से देख लीजिएगा कौन से सब्जेक्ट में आपका अच्छा पकड़ है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 100 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन होगा, उसके लिए 100 अंक आपको दिए जाएंगे। भाग 2 में आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है, आपको हम नीचे करके दिखाएंगे, तो यहाँ पे भाग 2 में बोला गया है कि सामान्य अध्ययन का पत्र होगा जिसमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका जो अस्त्र होगा उम्मीदवार हेतु निर्धारित जो न्यूनतम अर्हता है उसके आलोक में होगा। और इसमें प्राथमिक स्तर से देखें तो गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल का जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। अब यहाँ पे जो उच्च माध्यमिक यहाँ पे विद्यालय के अध्यापक के लिए फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे उनको मिलेंगे, 150 जो है नंबर भी उनको मिलेंगे, 150 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का यहाँ पे टाइम मिलेगा और 150 नंबर भी आपको मिलेंगे। इसमें भी भाग 1 भाग 2 होगा, सेम वही 100 यहाँ पे देखेंगे। भाग 1 में 100 और भाग 2 में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उतना ही अंक आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भाग 1 में बोला गया है कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत वगैरह वगैरह इसमें से जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है, इस सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव करके आपको जो है भाग 1 में 100 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको 100 अंक मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि भाग 2 में आप देखेंगे तो जो भी सामान्य अध्ययन का जो है पत्र होगा जिसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा और इसका स्तर जो है निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल रहेगा। तो ये जो है इस तरह से आपका एग्जाम होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, जैसे कि भाषा अर्हता वाला एग्जाम है, क्वालिफाई कर लेंगे तो इसमें का कोई भी अंक आपका मेगा सूची में नहीं जुड़ेगा। कम से कम 30% लाकर इसको क्वालिफाई कर लिए। उसके बाद आप अपने स्तर से हिसाब से अपना एग्जाम दिए और इसमें जो भी आप स्कोर करेंगे, ठीक है, 150 नंबर में से जो भी आप स्कोर करेंगे, इसी स्कोर पर जो है आपका यहाँ पे मेगा सूची बनने वाला है। इस बात को समझ के रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल जो क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आपको ऑप्शन टिक करने का ऑप्शन मिलेगा। कोई भी आपको राइटिंग वगैरह नहीं करना है, केवल आप ऑप्शन को टिक करेंगे और अपना जो है आंसर देंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक भी काटी जाएगी, लेकिन कितनी काटी जाएगी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आप ये वाला एग्ज़ाम देंगे, जैसे अपना अस्त्र वाला एग्ज़ाम देंगे, उसको ऊपर वाला का छोड़ के, तो उसमें क्या होगा कि आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको कम से कम 40% लाना होगा। पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 34%, और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला तथा कोई विकलांग है तो उसको जो है 32% यहाँ पे लाना होगा। तब जाकर जो है वो आगे का जो प्रयोक्ता परीक्षा है उसमें मतलब आगे का जो प्रोसेस है, जैसे कि मेरिट में जाएगा, नहीं तो उसको प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है सारा जानकारी यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। देखिए, आप किसी भी स्तर से फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको जो है 250 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 100 आपका भाषा अर्हता होगा और 150 आपका जो स्तर है अध्यापक, आप जिस भी जैसे कि प्राथमिक, माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको
आंसर देना होगा, जिसमें 100 नंबर में केवल आपको 30% लाकर, यानी कि 30 क्वेश्चन लाकर जो है आपको क्वालिफाई कर लेना है। बाकी आप 150 का जब क्वेश्चन का आंसर देंगे, उसमें से जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से ही आपका मेगा सूची बनेगा और आपको जो है जॉब मिलेगा। अब इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है, जैसे कि फॉर्म फिल करने का, बहुत ही जल्द यहाँ पे जारी की जाएगी, चूँकि इसका सिलेबस बाहर आ गया है। तो अब जो है इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, जिसके माध्यम से कब फॉर्म फिल होंगे, किस तरह से होंगे, क्या एप्लीकेशन फ़ी देना है, वो सभी चीज़ यहाँ पे निकल के आएगा। तो जैसे ही बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाता है तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए easy2net.com पे जाना है, और जाने के बाद ऊपर ही आप देखेंगे बिहार सरकारी टीचर वैकेंसी 2023, इसका जो सिलेबस का पीडीएफ है यहाँ पे आउट हो गया है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको लिंक मिलेगा, सिलेबस 2023 पीडीएफ, क्लिक करेंगे आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।